नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल न्यू ब्रांड न्यू यूनिक IM चैनल में। आज हम ज्योग्राफी के क्लास 9 की पहले चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी में दो चीज़ें हैं, स्थलमंडल और जलमंडल, है ना। स्थलमंडल को फिर हम कई महाद्वीपों में बांटते हैं। द्वीपों के अंदर कई देश होते हैं, देशों के अंदर कई राज्य होते हैं, है ना। लेकिन इनकी स्थिति ज्ञात कैसे करें? ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए? तो हमने क्या किया है, अक्षांश और देशांतर नाम का दो तरह का काल्पनिक रेखा माना है ना। ये पृथ्वी पे खींचे हुए नहीं है, बस ये दिखाई देते हैं, मतलब माने जाते हैं ना। अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, ये वाला, और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो कैसे याद रखा जाए? अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, यानी कि जो लेटा हुआ लाइन है वो क्या है, अक्षांश है ना। ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लेटा हुआ लाइन है वो अक्षांश है, लैटिट्यूड। जबकि ये लॉन्गिट्यूड है, जो लंबा वाला लाइन है ये वाला, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना। ये वाला है लॉन्गिट्यूड, जबकि ये लेटा हुआ लैटिट्यूड। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, है ना। और कितना डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। इक्वेटर, इसको कहते हैं हिंदी में विषुवत रेखा, है ना। और ये कितनी डिग्री पर है? 0 डिग्री पर। ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं हिंदी में मकर रेखा, है ना। मकर रेखा ये कितने डिग्री पर है? ये है 23.5 डिग्री पर, ठीक है ना। लगभग 23.5 डिग्री है, देख सकते हैं आप। तो ये तीन लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका सीधा सीधा कारण ये है कि इन रेखाओं के बीच में सूर्य की किरण कभी ना कभी लंबवत पड़ती है, यानी कि सूर्य का किरण डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण जरूर बनाता है। यानी कि सूर्य जो है यहाँ पर कभी ना कभी एक बार जरूर आता है ना। इसलिए ये लाइनें, ये अक्षांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब एक है प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्रधान या म्योत्तर। प्रधान या म्योत्तर, प्रधान या म्योत्तर को GMT भी कहते हैं, है ना। GMT का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच लंदन का एक शहर है जहाँ से ये लिया गया है। वो कितने डिग्री लैटिट्यूड पे? 0 डिग्री। याद रखिए दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि UK ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का टाइमलाइन है वो क्या है, 0 डिग्री पर है। यानी कि यहीं के टाइमलाइन से सारे देश का टाइमलाइन डिसाइड होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो इधर साइड यानी ईस्ट साइड जो देश है, ईस्ट साइड देशों में क्या होगा, 12 बजे से ज़्यादा होगा, मतलब 12 बजे से कुछ समय ज़्यादा होगा। जैसे कि इंडिया का 5.5 घंटा आ गया है, तो जब यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो भारत में कितना बज रहा होगा? 7:30 बज रहा होगा शाम के। जबकि यही अमेरिका में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे टाइम घटा होगा, है ना, माइनस में होगा। 1 घंटा माइनस हो सकता है, 2 घंटा माइनस हो सकता है। इस तरह से करके यहाँ पे भी 4-5 घंटे का समय अंतर आता है ना। तो आप देख सकते हो कि इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड जाने पर समय में वृद्धि होती है, जबकि वेस्ट साइड जाने पर समय में कटौती होती है। आगे देखिए भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में देखना यह है कि भारत की स्थिति कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। तो चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण है ब्यूनस आयर्स का, है ना। ये कहाँ है? अर्जेंटीना की कैपिटल है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा कुछ भारत जैसे ही मिला हुआ है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन, है ना। तो यहाँ पे साउथ है। इस साउथ का मतलब क्या है? साउथ का मतलब ये हो गया कि ये क्या है, ये इक्वेटर है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ऊपर वाला भाग कहलाएगा नॉर्थ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो यहाँ लिखा हुआ उत्तरी गोलार्ध, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जबकि ये जो नीचे का भाग है साउथ होगा, तो इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। तो अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे लिखा है साउथ। साउथ का मतलब ये क्या है,
ये इक्वेटर के नीचे वाला भाग होगा कहीं पे, ठीक है ना। अभी हमें पूरा एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, इतना पता है कि इसके नीचे कोई भाग जरूर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हम इसको खोजेंगे नहीं, है ना। फिर लिखा हुआ वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है ना प्राइम मेरिडियन, ये भी पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, एक ईस्ट और एक वेस्ट। तो अब इतना पता चल गया कि इस रेखा के प्राइम मेरिडियन के क्या है, वेस्ट में, ईस्ट में नहीं है, यानी कि हम ईस्ट में इसको खोजेंगे नहीं खोजेंगे, है ना। तो इतना कंफर्म हो गया। और ये जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको 34 डिग्री 36 मिनट 13 सेकेंड और ये 58 डिग्री 22 मिनट और 54 सेकेंड। साउथ वाले में साउथ क्या है, जब साउथ बोलते हैं तो अक्षांश की बात कर रहे हैं ना, तो अक्षांश पे देखेंगे तो ये अक्षांश पे कितनी होगी, ये होगी 34 डिग्री 36 मिनट और 13 सेकेंड पर, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट की, वेस्ट क्या है, ये वाला देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड में खोजेंगे तो देखेंगे कि ये क्या है, ये यहाँ पर है 58 डिग्री पर, है ना। ये जो रेखा पार हो रही है यहाँ पे वो कितनी डिग्री है, वो 58 डिग्री 22 मिनट और 54 सेकेंड पर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन। तो सेम इसी तरह से भारत का भी दिया हुआ है, इसका विस्तार दिया हुआ असल में विस्तार दिया हुआ है। तो विस्तार देखिए तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री जो 4 मिनट है वो अक्षांश का बता रहा कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और जाता है ये कहाँ तक, ऊपर में कितना डिग्री हुआ, यहाँ 8 है तो ऊपर में बढ़ते जाएगा ना। तो यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। फिर अगर देशांतर की बात करें तो यहाँ पे शुरुआती देशांतर तो यहीं आएगा ना, क्योंकि 0 डिग्री तो इधर होगा, 0 डिग्री से बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे शुरुआत में आएगा। तो यहाँ है 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। अब याद कैसे किया जाए इसको, तो याद करने का ये तरीका है ना कि दोनों को लगभग हटाइएगा तो लगभग 29 डिग्री कुछ मिनट आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको साइड वाले याद कर लें तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि ये 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, ये याद रखिएगा और थोड़ा ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में 8 आ रहा है, 68 है, यहाँ पे सिर्फ 8 है, ठीक है। यहाँ पे 37 है, यानी 7 लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे 97 है। इस तरह से आप कोशिश करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि जो ये कर्क रेखा है ना 23.5 डिग्री की, वो देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो आप देख लीजिए कि ये है हमारा कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा क्या कर रही है, भारत को बीचों बीच काट रही है। तो आप देख सकते हो कि भारत का ऊपरी हिस्सा या निचली हिस्सा दोनों क्या है, एक बराबर लग रहा है, यानी कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत क्या लग रहा है, एक समान लग रहा है ना, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो जी हाँ, लगता है ऐसा। फिर ये देख लीजिए कि ये मुख्य भाग है, यही मुख्य भाग है ना। तो इस मुख्य भाग के ये हो गया ईस्ट साइड, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ। ये होता है मैप का तरीका। ईस्ट यानी कि पूर्व, साउथ यानी कि दक्षिण, वेस्ट यानी कि पश्चिम और नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो अगर इसका डायरेक्शन देखा जाए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो ये अंडमान निकोबार ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये साउथ ईस्ट में पड़ता है मुख्य भूभाग से, है ना। लक्षद्वीप का वही बात करें तो ये लक्षद्वीप इधर है ना, यहाँ पर है। तो ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये साउथ वेस्ट के बीच में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्य भूभाग से लक्षद्वीप साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिण पश्चिम में है ना, जबकि अंडमान निकोबार दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 32,08,00,000 वर्ग किलोमीटर, है ना। यह है भारत का क्षेत्रफल। अब भारत का क्षेत्रफल जितना है वो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो वो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे 2.4%। 2.4% के साथ ही भारत क्या है, विश्व का 7वां बड़ा देश है।
तो बाकी 6 कौन बड़े देश है वो नंबर से आपको याद रखना है सीरियल वाइज। पहले रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मैप में देख करके। देखिए पहला हमारा देश है सबसे बड़ा, आप देख के ही बता सकते हो कि ये क्या है, सबसे बड़ा है ना, रशिया। इतना बड़ा किसी भी देश का बाउंड्री नहीं है। दूसरा कनाडा है, ये भी देख के बता सकते हो कि दूसरा बहुत बड़ा है। तीसरा हमारा यूएसए है ना, तीसरा हमारा यूएसए है। चौथा है चाइना, चौथा चाइना। पांचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया, है ना। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे आता है भारत। अब आगे देखते हैं, भारत के स्थल सीमा रेखा की बात करें तो कितना है 15,200 किलोमीटर, जबकि समुद्री तट रेखा कितना है 7,516.6 किलोमीटर। चलिए मैप में देखते हैं। गुजरात का ये इलाका है, यहाँ से जो समुद्री इलाका है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो तटवर्ती इलाका होते हुए जाएंगे तमिलनाडु, केरल, फिर पश्चिम बंगाल लास्ट में पहुँचेंगे। तो ये जो इलाका है ये पूरा इसी को कहेंगे हम स्थल सीमा रेखा। स्थल सीमा रेखा कितना है तो ये है 15,200 किलोमीटर। जबकि अगर समुद्री तट रेखा की बात करें तो ये लक्षद्वीप का जो किनारे किनारे का भाग है और जो अंडमान निकोबार का किनारे का भाग है, इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो इसे कहेंगे हम समुद्री तट रेखा, है ना। इसी को हम कहेंगे समुद्री तट रेखा। तो ये कितना है तो ये है 7,516.6 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा 7,517 किलोमीटर, यही होगा। यानी कि अगर एग्जाम में पूछता है समुद्री तट रेखा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,517 किलोमीटर। अगर स्थल सीमा रेखा पूछता है तो 15,200 किलोमीटर। अगर पूछता है कहीं पे कि कुल भारत की सीमा रेखा कितनी है, कुल अगर पूछेगा तो क्या करेंगे 15,200 को और 7,517 किलोमीटर को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22,717 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है 22,717 किलोमीटर की, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया। तो आप देख सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा कितने डिग्री पर है 23.5 डिग्री पर, है ना, 23.5 डिग्री पर। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये क्या है, इसका आधार है ऊपर में और इसका शीर्ष किधर है नीचे में। शीर्ष क्या हो गया है पतला हो चुका है और आधार चौड़ा है। तो यही बता रहा है कि ये भारत की एक स्पेशल विशेषता है जो 22 डिग्री के नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है 30 डिग्री का। ये जो अक्षांश यहाँ पर है ये वाला देशांतर है, ये वाला जो अक्षांश है, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है ना। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 82 डिग्री है, ये क्या है भारत का मानक यमोत्तर रेखा है। अब आगे देखते हैं। अब आगे ये है कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 4 मिनट। तो 15 डिग्री का मतलब क्या होगा 15 उन्हें 4 कर देंगे तो आ जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट का अर्थ क्या होता है 1 घंटा, यही होता है। तो ये जो अक्षांश है ये जो देशांतर है, इस देशांतर से यहाँ का देशांतर का अंतर कितना है 15 डिग्री का। यहाँ ये देशांतर से यहाँ का देशांतर का अंतर कितना है, ये भी 15 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ का भी अंतर है 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री कितना हो गया 30 डिग्री, है ना। और 30 डिग्री का अर्थ कितना होता है, जब 15 डिग्री का 1 घंटा है तो 30 डिग्री का अंतर हो गया 2 घंटा। इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 4 बजे उग रहा है तो गुजरात में कितना बजे हो गया 6 बजे, है ना। इस तरह से 2 घंटे का अंतर हमें स्थानीय समय में दिखता है। हाँ, भारत का यमोत्तर रेखा तो हमें पता चल गया। और ये स्पेशल है कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। तो ये जो है ना ये कहाँ से गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। ये भैया जी वाला मिर्ज़ापुर ही है, ठीक है ना। कहाँ से, यूपी के मिर्ज़ापुर से। आगे देखते हैं भारत तथा विश्व। भारत तथा विश्व में देखिएगा कि हिंद महासागर में
ऐसा मतलब भारत जैसा जो स्थिति है वो किसी भी देश का नहीं है, इसलिए हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। देख लेते हैं स्थिति। ये है भारत, ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बीचों बीच देखिए एक भारत है ना। ये जो कहते हैं ये है एशिया, ये वेस्ट एशिया है और ये ईस्ट एशिया है। इन दोनों के बीच में होने के साथ साथ ये साउथ एशिया भी है ना। एशिया का साउथर्न पार्ट भी है एकदम। तो साउथर्न पार्ट होने के कारण यहाँ से आप सऊदी अरेबिया जा सकते हो, यानी कि वेस्ट एशिया जा सकते हो, अफ्रीका जा सकते हो, आप अमेरिका जा सकते हो, दक्षिण अमेरिका, आप ये उत्तरी अमेरिका भी जा सकते हो, यहाँ से आप यूरोप भी जा सकते हो, है ना। इस तरह से आप आगे कनाडा, अमेरिका कहीं पे भी जा सकते हो, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो और ईस्ट एशिया भी जा सकते हो। तो इंडियन ओशन के कारण इसकी स्थिति ऐसी है जैसी विश्व के किसी भी देश की इंडियन ओशन में नहीं है ना। ना ही सऊदी अरेबिया की है, ना ही इंडोनेशिया की है। सिर्फ भारत की ऐसी स्थिति जो सभी तरफ जा सकती है। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना। युगों पुराना कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा जब सभ्यता थी तो उस समय से हम इनके साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वो किस मार्ग से होता था? सिर्फ सड़क मार्ग से। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि हड़प्पा का संबंध मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे सभ्यताओं से रहा है ना। मिस्र और मेसोपोटामिया, तो मिस्र और मेसोपोटामिया कहाँ पर है? ये वाला इलाका हो गया मिस्र, और यहाँ पे जो है जहाँ सीरिया और इराक अभी है वहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता थी। और ये हमारा हड़प्पा सभ्यता थी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर। तो यहाँ से हमारा संबंध बहुत पहले से सड़क के माध्यम से रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या है, अब जल मार्ग भी विकसित हो चुका है। जल मार्ग के साथ साथ वायु मार्ग भी विकसित हो चुका है। तो अब हम तीनों तरह से सड़क, जल और वायु तीनों तरीके से हम क्या करते हैं, अब आयात निर्यात करते हैं, यानी कि हमारा संबंध और गहरा हुआ है। आपने सुना होगा कि जब पुर्तगाली भारत आए थे तो यहाँ से मसाले ले गए थे, और जब अंग्रेज आए तो यहाँ से कपड़े ले जाने लगे। तो आप देखोगे कि मसाले, कपड़े और बहुत सारी चीज़ों का आज भी व्यापार होता रहा। और हमें क्या मिला उनसे? तो यूनानी स्थापत्य कला मिली, और साथ ही साथ पश्चिम एशिया की वास्तुकला मिली। किस तरह से घर डिजाइन बनाना है वो सब मिला है ना। मीनार और गुंबद कहाँ से मिला है? तो ये भी पश्चिम एशिया से मिला हुआ। तो ये जो है ज़्यादातर हुआ है जलमार्ग से। जलमार्ग से ये इसकी शुरुआत हुई, कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा भारी परिवर्तन जलमार्ग के खुलने से हुआ। तो जलमार्ग हमारे यहाँ बात करें तो पतन 3 महत्वपूर्ण पतन है, जिसमें से पहला है मुंबई। तो मुंबई पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो वेस्ट एशिया में, है ना, सॉरी वेस्ट वर्ल्ड में। वेस्ट वर्ल्ड कहने का मतलब क्या है कि वेस्ट एशिया तो जा ही सकते हो, उसके साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, है ना, कहीं पे भी आप जा सकते हो। और 2 है, एक चेन्नई है और एक कोलकाता है। ठीक है, कलकत्ता है। तो इन दोनों के माध्यम से आप ईस्ट एशिया में, ठीक है, ईस्ट एशिया और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी जा सकते हो। ये इनसे भी हमें सहूलियत प्रदान होती है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में उत्तर पश्चिम में देखोगे तो आपको दिखाई देगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जबकि उत्तर में चीन दिखेगा और नेपाल दिखेगा और साथ साथ भूटान दिखेगा। पूर्व में देखोगे तो म्यांमार और बांग्लादेश दिखेगा। तो देखो मैप में आपको दिखेगा, ये देखिए, यह है भारत। ये वाला भारत का नॉर्थ होगा यानी कि उत्तर होगा, ये होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये हो गया साउथ यानी कि दक्षिण, और ये हो गया ईस्ट, है ना, यानी कि पूर्व। तो आप देखोगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पश्चिम और उत्तर के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में, जबकि उत्तर में देखोगे तो चीन, नेपाल और भूटान है ना। बांग्लादेश किधर साइड होगा? बांग्ला साइड पूर्व में होगा, और म्यांमार। तो ये जो 7 देश है, ये 7 देश क्या है? स्थलीय पड़ोसी देश है। जबकि जलीय पड़ोसी देश भी हमारे पास 2 हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव, है ना। और दोनों क्या है? भारत के दक्षिण में, लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव, और मेनलैंड इंडिया के दक्षिण में श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारा गहरा संबंध रहा है ना। रामायण में आप सुने होंगे कि रावण श्रीलंका से था, ठीक है। तो हमारे संबंध श्रीलंका से काफ़ी बेहतर रहा। भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। जल संधि जब कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? जल संधि का मतलब होता है कि 2 बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिसको सिर्फ एक पतली सी रेखा जो समुद्र की होती है वो अलग कर रही है ना। इसको कहते हैं जल संधि। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? भारत है और ये है श्रीलंका, और ये भारत का स्थल है। यहाँ पे बीच में से कहीं पे छोटा सा जल संधि होगा,
है ना, जो बड़े बड़े दो महासागरों को मिला रही होगी। ठीक है, तो यही है जल संधि। और मन्नार की खाड़ी, ये वाला इलाका मन्नार की खाड़ी है, जल संधि यहाँ पर है ना। और ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।